हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए, हम पढ़ रहे थे अव्यक्ति व माध्यम और इसका पांचवा अध्याय। पांचवें अध्याय में हम पढ़ रहे थे समाचार के आवश्यक तत्व। और समाचार के आवश्यक तत्वों में हमने पिछली वीडियो में तीन तत्वों के बारे में पढ़ा। चौथा तत्व है जनरुचि। तो जनरुचि यानी समाचार पत्र जब होता है उसमें कैसे समाचार छपने चाहिए, तो जनरुचि के संदर्भ में देखेंगे समाचार पत्र जनरुचि के पारखी होते हैं। जनरुचि से तात्पर्य ये होता है कि लोग कितने इंटरेस्ट किस मैटर में लेते हैं, वे समाचार पत्र उसी आधार पर उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए समाचार लिखते हैं। तो समाचार पत्र जनरुचि के लिए बड़े ही पारखी होते हैं। पारखी इसी कारण समाचार पत्रों में खेल, फिल्म, राजनीति, हिंसा के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। प्राय समाचार पत्र पाठकों की रुचि के अनुसार ही समाचारों को स्थान देते हैं। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है। जिसके अनुसार वे समाचारों का चयन करते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्र जनरुचि के बड़े ही पारखी होते हैं, यानी लोगों की रुचि के बारे में जानकारी होती है उनको। इसी कारण समाचार पत्र में आपने देखा होगा कि खेल समाचार का अलग पन्ना होता है, राजनीति के बारे में जो बातें करते हैं वो अलग पन्ना होता है, हिंसा के अलग होते हैं, फिल्म पत्रकारिता, फिल्म का कागज अलग होता है ना। तो ये सब
किस कारण से होता है कि समाचार पत्र जनरुचि का विशेष ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे ही उनके अनुसार समाचारों का चयन करते हैं। अगला आता है टकराव। पांचवा तत्व जो है समाचार का वह है टकराव या संघर्ष। इस टकराव या संघर्ष से क्या तात्पर्य है? लोगों की रुचि संघर्ष चुनाव की हार जीत, चुनाव की संघर्ष, युद्ध, खेल के परिणाम, आदि में होती है। इसलिए युद्ध, चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम, परीक्षा परिणाम आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। आदि को लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यूं हुआ कि लोगों में, देश विदेशों में युद्ध हो रहा है या बीमारी से संघर्ष चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से हार जीत, उसका रिजल्ट, युद्ध हो रहा है उसका रिजल्ट, खेल चल रहा है उसका परिणाम, ये सब में वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। इसलिए युद्ध का परिणाम, चुनाव का परिणाम, परीक्षा का परिणाम, इसको बड़े चाव से वो पढ़ते हैं। इसलिए समाचार में एक टकराव का भी एक तत्व विशेष भूमिका रखता है। अगला आता है महत्वपूर्ण लोग। टकराव के बाद में महत्वपूर्ण लोग। तो महत्वपूर्ण लोगों में देखिए, अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में अपने समय के महत्वपूर्ण और जाने माने लोगों के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। लोगों के बारे में जानने के इच्छुक पाठक होते हैं। नेता, अभिनेता या प्रसिद्ध खिलाड़ी को
यदि जुखाम भी हो जाए तो मीडिया क्या करता है, तो लोग उसे समाचार की तरह पढ़ना चाहते हैं। यानी उनके बारे में अगर कोई भी खबर आती है तो लोग उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ में लेना चाहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है इसमें, जैसे ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी कई दिनों तक भारतवर्ष की ज्वलंत सूचना बनी रही। सूचना बनी रही। तो ये महत्वपूर्ण लोग का मतलब होता है कि जो जैसे नेता लोग, मंत्री लोग, है ना, निर्वाचित सदस्य, पंच, सरपंच, उद्योगपति, धनपति, ये लोग, या फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार, हीरोज, ये सब के बारे में लोग जानना चाहते हैं और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखना चाहते हैं। अगर उनकी कोई खबर भी आती है, जैसा कि बताया गया है कि अगर उनको जुकाम भी हो जाती है तो लोग उसको समाचार की तरह इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये है महत्वपूर्ण, लोग समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सातवां टॉपिक जो आता है वह है हमारा उपयोगी जानकारी। उपयोगी जानकारी में लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, लोगों की रुचि बिजली के आने जाने, मौसम तथा स्कूलों के खुलने और बंद होने, मौसम तथा स्कूलों के खुलने और बंद होने, लॉकडाउन और अनलॉकडाउन होना, लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की सूचना, को जानने की बड़ी इच्छा होती है। अतः ऐसी उपयोगी जानकारियों से नए नए समाचारों का सृजन होता है। अतः ऐसी उपयोगी जानकारियों से नए समाचारों का सृजन होता है।
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपके अखबार में प्रातःकालीन सूचना आ जाएगी कि इतने बजे से इतने बजे तक इस क्षेत्र में बिजली बाधित रहेगी, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे कि उस समय अपनी व्यवस्था बिजली की कर लेंगे, है ना। तो जैसे लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की बात करें कि कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, कब खुलेगा, कब बंद होगा, ये सब सूचनाओं को जानने के लिए लोग बड़े इच्छुक होते हैं। इसलिए समाचार पत्र में उपयोगी जानकारी एक नए समाचार बनकर के आती है। 8वां बिंदु जो आता है वह है अनोखापन। आठवां बिंदु है आपका अनोखापन। अनोखापन में देखिए, अनोखापन विविध और नई तथा अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। विविध नए और अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। अद्भुत समाचारों को जन्म देता है। जैसे किसी विचित्र बच्चे का जन्म होना, कई बार देखा है कि एक बच्चे के दो सिर हैं। जैसे किसी विचित्र बच्चे का जन्म होना, गणेश जी का दूध पीना, कहीं गणेश जी की मूर्ति का दूध पीना, कहीं भूत प्रेत का साया होना, आदि। समाचारों में लोग अपनी रुचि बढ़ाते हैं। और नवा पॉइंट है आपका पाठक वर्ग। हर समाचार पत्र का अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है। अपना एक विशेष पाठक वर्ग होता है। उस समाचार पत्र में उसी पाठक वर्ग की रुचि के अनुसार उस पाठक वर्ग रुचि के अनुसार
ही समाचार छपते हैं। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें आ गया था, महत्वपूर्ण लोगों के अंतर्गत आ गया। और लास्ट बिंदु आपका आता है नीतिगत ढांचा। नीतिगत ढांचा तो आजकल समाचार पत्र किसी न किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। समाचार पत्र किसी न किसी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं। इसको मैं समझा देता हूं आपको कि उस जो समाचार पत्र जिस संगठन ने चलाया है उस संगठन के अपना एक विधान होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वह उस दायरे में रहकर के ही समाचार लिख पाता है। उसके कानून के अतिरिक्त अगर वह कोई संपादक या कोई पत्रकार समाचार उसमें छपवा देता है तो वह नीति के विरुद्ध होता है। तो इसलिए हर समाचार पत्र का अपना एक नीतिगत ढांचा होता है जिसके आधार पर वह समाचार का संपादन करता है और पाठक तक समाचार पहुंचा देता है। ये थे आपके समाचार लेखन के समाचार के आवश्यक तत्व। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। इन सब वीडियोज की हम आपको लेसन के अंत में पीडीएफ भेजते हैं और जो शेष प्रश्न बच जाते हैं वो भी आपको पीडीएफ में समाहित कर देते हैं। तो आप असाइनमेंट देखिए, असाइनमेंट में हमने आपको पीडीएफ भेजा है, पिछले लेसनों के सबके पीडीएफ भेज चुके हैं। तो ये सब चीज़ें आप संकलित करें और जब ऑफलाइन क्लास होगी तो ऑफलाइन क्लास में अगला लेसन पढ़ाया जाएगा जो ऑनलाइन में पढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल ही नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए इस ऑनलाइन क्लास को आप महत्वपूर्ण समझें और नोट्स संकलित करते रहें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे।